वेलकम बैक। जिस तरह से आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के बाद इस वक्त वोटों की गिनती का अमल जारी है और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज भी आ रहे हैं जो कि अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, जिससे अभी कुछ भी अंदाज़ा लगाना या खस करना जो है मुमकिन नहीं होगा। जिस तरह से हम सब जानते हैं जैसे जैसे नताइज आते रहेंगे उस तरह से पोजीशन भी मुस्तहकम होती रहेगी, लेकिन ये जहन में रहे कि ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। इसी सिलसिले में हम इस वक्त अपने गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तजज़ियाकार अली आफ्ताब साहब और असद निज़ामी साहब। इन दोनों से भी हम जो है आज की इस ट्रांसमिशन में इस्तिफ़ादा लेंगे। मेरे साथ पलवशा महमूद मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जो हमने नताइज बोल न्यूज़ से अपने नाजरीन को दिए हैं वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज थे, जिसमें इस वक्त बहुत सारी सियासी पार्टियों की पोजीशन जो है ऊपर नज़र आ रही है, आगे नज़र आ रही है, लेकिन क्योंकि ये अभी इब्तिदा है तो अभी आगे आगे देखना होगा कि क्या होता है। जी पलवशा। बिल्कुल, अली आफ्ताब और असद निज़ामी दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों की कीमती वक्त का। सबसे पहले अली आफ्ताब आपकी जानिब बढ़ूंगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस भी पार्टी की जो है वो पोजीशन मुस्तहकम हम देखें या फिर जो भी अगर आज़ाद उम्मीदवार भी जीतते हैं, आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इस बार किसी की भी जीत से मामलात मुख्तलिफ हो सकते हैं या फिर किसी बेहतरी की जानिब मामलात जा सकते हैं? सबसे पहले तो जिस तरह से आपने डिस्क्लेमर दिया, बात यह है कि जो अभी नताइज इतनी जल्दी जो आना शुरू हुए हैं ये उन हलकों के हैं जहां पर वोट कम कास्ट हुआ है। जहां पर ज़ाहिर है वोट ज़्यादा कास्ट हुआ है उसकी काउंटिंग में टाइम ज़्यादा लगेगा और जैसे जैसे ये दिन गुजरेगा तो उनके रिज़ल्ट्स आने शुरू होंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इन इलेक्शंस की टाइमिंग इस तरह होती है, पीपल्स पार्टी के दौर में ये इलेक्शन होने शुरू हुए तो इनकी ये 2 साल हो चुके हैं जो पाकिस्तान है उसकी हुकूमत को बने हुए, तो जाहिर है वहाँ पर ये एक तासुर होगा अवाम के अंदर कि हम अगर उस हुकूमत के साथ रहें जिसकी फ़ेडरल में गवर्नमेंट है तो शायद हमारे काम ज़्यादा हो जाएंगे, शायद फ़ंड्स की एलोकेशन आसान हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा एज जिसको आप कहते हैं हुकूमत को इसमें मिलता है। तीसरी चीज़ ये है कि बहरहाल जीबी में जो शख्सी वोट है वो बहुत उसकी जो वेटेज है वो ज़्यादा है, पार्टी वोट की कम है, शख्सी वोट की ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा इवन कि अगर आज़ाद भी जीत जाते हैं तो बहुत इम्कान ये है कि वो बाद में हुकूमत को ज्वाइन कर लेंगे। बाकी इन इलेक्शन में हुकूमत की तरफ से अगर आप देखें तो हमने ये देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब को भेजा गया, ज़ाहिर है मतलब पार्टी की तरफ से वो ख़ुद गए वहाँ पर कैंपेनिंग करने, ये एक डबल एजेड सोर्ड के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये हुकूमत बने 2 साल हो गए हैं। मैंने मियां नवाज शरीफ साहब को असेंबली में सिर्फ 1 दफ़ा देखा है, शायद 1 से ज़्यादा दफ़ा गए हों, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है मुल्की सियासत में। तो ऐसे मौके पर उनका वहाँ पर जाना ये भी हो सकता है कि अवाम जो है इस बात को बहुत पसंद करें और ये भी हो सकता है कि ये पार्टी के ख़िलाफ़ चली जाए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी है उसकी पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत वक्त जो है वो तो नून लीग है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास भी ऑनररी पोजीशंस मौजूद हैं। तो क्या इसकी वजह से वो कुछ सीटें निकाल पाएंगे या नहीं निकालेंगे, ये भी देखना ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बाकी जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट 2 चीज़ों को करना चाहता हूँ, एक तो ये कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ऐसा तासुर नहीं जाने दिया कि कोई नूरा कुश्ती हो रही है। उन्होंने बाकायदा कम्पीट किया है एक दूसरे के साथ, बड़े सख्त बयानात भी दिए हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ और ये जमहूरियत का एक हुस्न है। और दूसरी चीज़ ये कि आज के दिन इलेक्शन में कुछ बहुत मामूली से बदमज़गी के वाक़यात हुए हैं लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। और बड़ा मैं हुकूमत को और जो हमारे तमाम इलेक्शन कराने वाले इदारे हैं उनको सराहना चाहता हूँ कि बड़े खुश असलूबी से आज का इलेक्शन हुआ है और मे द बेस्ट कैंडिडेट्स विन। बिल्कुल, बहुत खुश असलूबी से ये अमल हो गया। वोटों की गिनती के बाद देखते हैं क्या नताइज होते हैं। असद निज़ामी साहब, जिस तरह से अली आफ्ताब भी बता रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से कैंपेन चली, उसमें कोई नूरा कुश्ती नज़र नहीं आई, लेकिन हमने आखिरी कैंपेन के जो डेज थे उसमें देखा कि वो हमें जो एक तनाव होता है दोनों सियासी जमातों में, ख़ास तौर पर नून लीग में और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी में, वो हमें आखिरी दिनों में नज़र आया। जी बिल्कुल, देखें जब भी किसी किस्म के इलेक्शन नुमा सूरत हाल क्रिएट होती है और 2 पार्टियां मुखालिफ होते हैं एक दूसरे में, तो ये इस किस्म के बयानात होते हैं। जैसे अली ने भी कहा कि दोनों पार्टियों ने अपने जो सीनियर तरीन
लोग हैं उनको वहाँ पे भेजा, पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब और नून लीग की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब। तो देखिए इलेक्शन जो है किसी भी तरह से छोटा नहीं है, 1391 पोलिंग स्टेशन है, 9,60,000 लगभग वोटर है इधर, और तो यहाँ पे किसी किस्म के पॉलिटिकल बयानात जो हैं वो चलने थे और वो चले। अच्छा, अब रही बात कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ये इलेक्शन है इनका आगे जाते हुए जो भी कैंडिडेट जीतता है खैर से उसके अंदर आगे होता कि गिलगित बल्तिस्तान के 3 या 4 मेन ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जिन आपने स्पीचेस का जिक्र किया, उनके अंदर उन चारों का जिक्र दोनों पार्टियों ने किया। उसके अंदर एक तो ये है कि जी किसी किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, जो कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई भी हो जाए, वो बड़े सालों से इस चीज़ को ट्राई करें, जब तक वो हुकूमत में रहे वो नहीं कर पाए। उसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से आनी है, उससे मुतवक्के है जो इस वक्त गिलगित की अवाम है वो भी आज तक नहीं हो सका। उसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि इस वक्त भर्ती और गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी है, जिसके हवाले से नाज़रीन को हम वक्तन फवक्तन आगाह भी करते रहेंगे। लगभग 1391 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके हवाले से इस वक्त बोल न्यूज़ अपने नाज़रीन को गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से आगाह कर रहा है।